सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ओम तत्सत। द्वितीय अध्याय का उपसंहार होना है आज। तो द्वितीय अध्याय के अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। तो कल समुद्र का उदाहरण देकर बता दिया था कि किस प्रकार से समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं जिसकी। समुद्र में नदियां मिलने पर समुद्र में कभी भी मर्यादा नहीं छोड़ता सागर, कभी भी उफान नहीं आता, वो गंभीर ही रहता है। इसी प्रकार से जो समस्त कामनाएं जिसके अंदर विलीन हो जाती हैं जिसके हृदय में, वो ही शांति प्राप्त करता है, कामनाओं वाला नहीं करता। उसको भगवान ने दोबारा कहा स्पष्ट, और चार चीजों का निषेध किया इस श्लोक में। विहाय कामान्यः पुमान् सर्वान् पुमांश्च रति निःस्पृहा, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च निःस्पृहा, निर्ममो निरहंकारः सा शान्तिमधिगच्छति। 2:71। यह पुमान सर्वान् कामान् विहाय निःस्पृहा चरति सा निर्ममो निरहंकारा शांतिमधिगच्छति। ये इस श्लोक का संस्कृत में अन्वय है कि यह पुमान सर्वान कामान विहाय, समस्त कामनाओं को छोड़कर जो पुरुष बिना किसी इच्छा के विचरण करता है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी समस्त इच्छाएं नष्ट प्राय हो चुकी हैं, वो कुछ नहीं चाहता, भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, किसी मनुष्य से भी कुछ नहीं चाहता। उसकी सांसारिक और आदि भौतिक आध्यात्मिक समस्त प्रकार की कामनाएं विनष्ट हो चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं उसके अंदर ही। तो ऐसा समस्त कामनाओं को त्यागने वाला पुरुष निर्मम होकर, ममता रहित होकर, निरहंकार होकर, अहंकार नहीं है उसे, प्राउड नहीं है उसे, ये घमंड नहीं है ये मेरा शरीर, मैं बलवान हूँ, मेरे पास जन बल है, तन बल है, धन बल है, मेरे पास बंगले हैं, कारें हैं, मेरे पास लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है। इस सब अहंकार को छोड़कर निर्मम निरहंकार होकर बिना कामनाओं के घूमता है, वही शांति को प्राप्त होता है। सशांति अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है। तो चारों चीजें वर्जित की गई हैं, चारों चीजों का निषेध है। कामनाओं का स्पृहा माने वासना, लिप्सा, लालसा, इच्छा, डिजायर, कुछ भी कह लो, उन सब किसी प्रकार की कामना उसके अंदर नहीं उठती है। कामनाओं के बुलबुले उसके हृदय रूपी समुद्र में नहीं उठते हैं। तो ऐसी सभी कामनाएं जिसने विलीन आत्मसात कर ली हैं, अपने आप में ही संतुष्ट है वो, और कामनाओं वासनाओं को छोड़कर निर्मम और निरहंकार हुआ घूमता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। शांति से तात्पर्य भगवत प्राप्ति ही है। ज्ञानी के लिए उसे शांति कहा गया है, भक्त के लिए मामेव ऐश्चसी कहा गया है। एक ही वस्तु को गीता में अनेक प्रकार से कहा गया है। ज्ञानी योगियों के लिए दूसरा शब्द, कर्मयोगियों के लिए दूसरा शब्द, भक्ति योगियों के लिए दूसरा शब्द। ये ज्ञान योग का विषय है, इसलिए कहा गया शांति अधिगच्छति। और पहले कह चुके हैं भगवान, अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कहाँ है। तो शांति अधिगच्छति ये स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है, और स्थित प्रज्ञ पुरुष की ये पूर्णता को प्राप्त होता है इससे। 71वें श्लोक में अब इसका फलश्रुति कहते हैं, इससे होता क्या है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति, स्थित श्यामंत काले पे ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसमें ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य जो निष्प्रय निर्मम निरंकार हो जाता है, वो ब्रह्मीभूत हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। न ए नाम प्राप्य विमोहयति, और इस स्थिति को प्राप्त कर फिर मोह नहीं होता उसे। मोह हटाने की दवा बता रहे हैं भगवान। फिर विमोहयति, फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रथम अध्याय में जो मोह हो गया अर्जुन को, उसको हटाने की बात कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं फिर उसको मोह नहीं होता, और मोह नहीं होता तो अंत में यही अवस्था रहती है, स्थित श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। और अंतिम अवस्था में भी, अंत काल में भी वो इसी ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ, ब्रह्मीभूत हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण को यानी ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म में आनंद है, ये आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। उपनिषद में, वेदांत में आनंद को ब्रह्म ही माना गया है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद को ही ब्रह्म जाना। तो यहाँ ब्रह्म शब्द है वो आनंद का ही पर्याय है। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति,
ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण है। ये 272 में सांख्य योग पूरा हो गया और इसमें स्थित प्रज्ञ उपनिषद चल रहा था। अभी कौन सा अध्याय दूसरे के 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक 18 श्लोक हैं। इनको संतों ने, गीता मनीषियों ने, विद्वानों ने इसको स्थित प्रज्ञोपनिषद कहा है। गीता उपनिषद तो है ही पूरी, पर ये स्थित प्रज्ञोपनिषद विशेष है, क्योंकि ईशावास्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद, और वो सबसे पहले लिखा गया। तो उसमें केवल 18 मंत्र हैं, तो 18 ही मंत्र इसमें हैं। इस स्थित प्रज्ञोपनिषद में भी 18 मंत्र हैं, 255 से 272 तक 18 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मीभूत हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ये भगवान ने कह दिया। और ये निर्वाण शब्द सनातन हिंदू धर्म का, गीता का शब्द है। ये निर्वाण शब्द जैन संप्रदाय ने हमसे लिया है, बौद्ध ने निर्वाण हमसे लिया है। बौद्धों का निर्वाण थोड़ा अलग है, पर शब्द हमसे लिया है, शब्द गीता से लिया है, संस्कृत का शब्द ग्रहण किया है। निर्वाण शब्द जैन संप्रदाय ने भी और बौद्ध संप्रदाय ने भी। ये सब सारी चीज़ें शोध का विषय हैं। तो ये अध्याय पूर्ण हुआ और स्थित प्रज्ञोपनिषद पूर्ण हुआ। अब हम पुष्पिका पे आते हैं। पुष्पिका की रचना महाभारत में तो थी नहीं, संभवतः 7वीं 8वीं शताब्दी में हुई होगी। तो तब से है ओम तत्सदिति 17वें अध्याय के 23वें श्लोक से लिया गया। ओम तत्सदिति को ज्यों का त्यों रख दिया गया। ओम तत्सत 3 त्रिविध ब्रह्म है। ओम तत्सदिति निर्दोषो ब्रह्मणस्त्रिविधाय स्मृता। ब्रह्म 3 प्रकार का है। ओम तत्सत, ओम माने तो ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म। तत् माने वही परमात्मा, वो निर्गुण साकार ब्रह्म। और तीसरा भगवान, सत, सत भगवान जिनका कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सता, जिनका कभी अभाव नहीं होता। भगवान वैकुंठ को, साकेत धाम को चले गए, गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए अपना अवतार छोड़ के, लेकिन भगवान का कभी अभाव नहीं। भगवान अभी आज भी है। हम अनुभव करें और भक्ति करें तो भगवान के दर्शन आज भी हो रहा है भक्तों को, साधु संतों को, पहुँचे हुए लोगों को। तो ओम तत्सत का प्रयोग किया जाता है। त्रिविध ब्रह्म है। त्रिविध ब्रह्म कैसा होता है? वदन्ति वेद विदस्तत्वम् यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ये त्रिविध ब्रह्म में भागवत में इसको 3 प्रकार से समझाया है कि एक ही अव्यय अव्यक्त अविनाशी तत्व 3 नाम से जाना जाता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण निराकार परमात्मा और सगुण साकार भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसका एक उदाहरण सुना, जल से देते हैं। जैसे जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में दिखाई पड़ता है। द्रव्य भी है, वो ठोस भी है और गैस भी है। द्रव्य माने जल, लिक्विड, और जब वो भाप बन जाती है ऊपर तो वो ब्रह्म हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ती भाप। ऊपर भाप बन रही गर्मी में अब, तो वो ब्रह्म है। और पानी है, पानी जो है वो परमात्मा है, क्योंकि जिस बर्तन में डाल दो उसी का रूप धारण कर लेता है। और जब ये ठंड में बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब बर्फ जम जाएगी तो ठोस हो जाएगा, सॉलिड, वो भगवान का रूप है। इसी प्रकार से बिजली 3 रूपों में होती है। जल में विद्युत होती है, जल में, पानी में विद्युत है, पानी से ही बिजली बनाई जाती है। तो जल में जो विद्युत है वो ब्रह्म है। उसके बाद जब वो बिजली उत्पन्न हो करके और तारों में बहती है, उसको परमात्मा कहते हैं। वो अनुभव की जाती है। अगर किसी को विश्वास ना हो तो नंगा तार छू के देख ले, तो उसे परमात्मा का आभास हो जाएगा। और जब वो बिजली आपके बल्ब में जलती है, प्रकाश देती है, तो वो भगवान का रूप है। तो एक ही तत्व, अम्भो ही यथामेव ही तत्समग्रम, समग्र जल का उदाहरण दिया, विद्युत का उदाहरण दिया। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा भगवान है। तो ओम तत्सदिति, ये किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी ज्ञान यज्ञ, गीता का पाठ करना, तो इसमें गीता का कोई भी कार्य करना, ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, तो इसमें ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, गीता 3 रूपों में है। गीता उपनिषद है, गीता ब्रह्म विद्या है, गीता योग शास्त्र है। तो उपनिषद तो जानते ही आप, वेदों का आखिरी हिस्सा है उपनिषद, वेदों का एक्सट्रैक्ट, सार है, निचोड़ है। और उपनिषद इतने महान ग्रंथ हैं, वेदों का निचोड़ है कि इससे पूरा विश्व प्रभावित है। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, लेकिन उसका छोटा भाई दारा सिकोह था। जब उसने उपनिषदों की विद्या सुनी तो वो आश्चर्य में पड़ गया, और उसने उपनिषदों का, औरंगजेब के छोटे भाई ने उपनिषदों का अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और उसमें उपनिषद, गीता सबका अनुवाद करा के वो अध्ययन करता था, पढ़ता था, पढ़ाता था, विद्वानों के बीच में दारा सिकोह बैठता था। तो ये कोई दारा सिकोह की उसको पसंद आए उपनिषद, हमारी जो वेद शास्त्र हैं उसको पसंद आए, उसकी कोई महत्ता नहीं है, उपनिषदों की महत्ता है, गरिमा है।
तो ये उपनिषद है। ब्रह्म विद्या यानी अध्यात्म विद्या। भगवान ने कहा है अध्यात्म विद्या विद्यानाम, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। तो ये अध्यात्म विद्या है गीता। और योग शास्त्र, योग शास्त्र तो गीता है ही, क्योंकि इसका प्रत्येक अध्याय योग है। और भगवान ने योगस्थ होकर ही गीता कही है। गीता भगवान की समाधि भाषा है। गीता भगवान की सामान्य भाषा नहीं है, समाधि भाषा है। और हर जगह आप देखेंगे श्री भगवान वाच लिखा है, श्री कृष्णवाच क्यों नहीं लिखा? व्यास जी ने कृष्णवाच भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान में सर्वैश्वर्य भगा, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उनको भग कहते हैं, और उनसे जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, योगीश्वर भगवान शंकर, इस तरह से 6 भाग हैं। समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र श्री, समग्र संपन्नता, समग्र शोभा और समग्र ऐश्वर्य, ये 6 इनको भग कहते हैं। और इनसे जो युक्त है वो भगवान है। इसलिए हर जगह लिखा गया अध्याय में श्री भगवान वाच। तो ये सांख्य योग नाम का अध्याय पूरा हो रहा है, इसको सांख्य योग कहते हैं। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य के समान वो कोई ज्ञान नहीं है। तो मुख्यतः ज्ञान का अध्याय है, लेकिन इसमें तीनों हैं, भक्ति भी है, कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है। ज्ञान योग की प्रधानता है, इसलिए इसका नाम सांख्य योग रखा। सांख्य योग में 25 तत्व होते हैं, लेकिन इसमें कपिल का सांख्य नहीं है। सांख्य शास्त्र जन कपिल बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र का जो योग है वो पंचविंशति तत्वज्ञो, उसमें 25 तत्व होते हैं सांख्य शास्त्र में। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच ज्ञानेन्द्रियों के विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, इस प्रकार से 25 तत्व होते हैं। पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे बसेत, जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। इन 25 तत्वों का ज्ञान, जिसको तत्वता ज्ञान हो जाए, वो चाहे किसी भी आश्रम में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, या गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, वो मुक्त हो जाता है। तो ये कपिल का सांख्य, इसमें जटिल सांख्य नहीं बताया भगवान ने। वो ईश्वर कृष्ण वाला सांख्य, ईश्वर कृष्ण एक सांख्य शास्त्र विद हो गए हैं, उनने सांख्य कारका लिखी। सांख्य कारका में वो ईश्वर कृष्ण नाम उनका था, लेकिन वे निरीश्वरवादी थे, वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। तो सांख्य शास्त्र में ईश्वर का स्थान नहीं। लेकिन हमारे यहाँ गीता में जो भगवान ने जो कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, ये शेषर सांख्य है। गीता का ये सांख्य शेषवर सांख्य है, माने ईश्वर, गीता ईश्वर को मानती है। गीता ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, सबको मानती है। इसलिए एक हिंदू सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये जीवन जीने की कला है, इसमें जीवन के साथ साथ संदेश सन्निहित हैं। इसलिए इसमें तीनों योग हैं। भक्ति योग का तो पहला श्लोक है ही, कार्पण्य 207। मुख्य रूप से जब शरणागत हो गया तभी भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। कार्पण्य 200 साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, ये भक्ति योग है। भक्ति योग की पराकाष्ठा है। लेकिन वो पूरी तरह से शरण में नहीं हुआ, मुंह से तो हो गया लेकिन आत्मा से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उसने एक अपनी तान दी। क्या तान दी? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। धनुष रख दिया, गांडीव रख दिया, बाण रख दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दोनों में, 2-7 के बाद दोनों में। तो भगवान को हंसी आ गई कि तू मेरे शरण भी हो रहा है, प्रपन्न भी हो रहा है। प्रपत्ति और शरणागति में इतना ही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है प्रपत्ति और शरणागति में। शोध का विषय है, हम आपको बाद में बताएंगे, अभी समयाभाव है। तो उसमें भक्ति योग है। उसके बाद कर्म योग आप जानते ही हैं, कर्म योग की कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये सब है। समत्व योग की परिभाषा दी है। और भगवान ने गीता में पहले ज्ञान का जो महत्व, आत्मा का, देह देही का, शरीर शरीरी का पूरा भेद बताया है। और न जायते मृते वा कदाचन आत्मज्ञान दिया है। तो ये ज्ञान तीनों योग हैं। ये सांख्य योग का अध्याय, सांख्य योग का जो अध्याय दूसरा है वो गीता का सार है, पूरी गीता का सार है। और ऐसा सार नहीं है, दूसरे अध्याय का ही विस्तार पूरी गीता है। आगे तीसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक दूसरे अध्याय का ही विस्तार है। इसलिए स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने पूरी गीता की टीका लिखी, एक भाष्य छोटा सा, उसका नाम है गीता रस रत्नाकर। वो तो है इतना छोटा सा, 300 पेज का। और सांख्य योग नाम का द्वितीय अध्याय लिखा है अलग से पुस्तक, वो है कम से कम 600-700 पेज की, इतनी मोटी। तो सांख्य योग में ही पूरी गीता समाई हुई है। ये मान लीजिए अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो ये अध्याय विराम लेता है, समयाभाव से हम वाणी को विराम देते हैं। आगे तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।